हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो करती है, उसके अंदर किस किस टाइप के ग्रोथ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये होता है, ये एक बेसिकली टर्म है जो यूज की जाती है उसके लिए कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में चेंज किस तरीके से हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन विद टाइम। तो उसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे। अब ये जो भी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस होते हैं, इन्हें बहुत सारे फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करते हैं, जिनसे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या नहीं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो बर्थ, बर्थ के बेसिस पे आप बता सकते हो, डेथ के बेसिस पे बता सकते हो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या डिक्लाइन कर रही है। एमिग्रेशन के बेसिस पे एग्जिट कर रहे पॉपुलेशन के मेंबर्स उस पॉपुलेशन से, या फिर उस पॉपुलेशन के अंदर दूसरे मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो उसे इमिग्रेशन बोलेंगे। तो ये सब चीजें, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में हमें बताने में मदद करते हैं। अब जब भी हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो वो दो टाइप की होती है। अगर टाइप्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो दो टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरी होती है जिसे बोला जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो दो टाइप की होती हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको सिंपली मैं इन दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। एक्सपोनेंशियल नाम से जैसे पता चल रहा है, इसके अंदर कंसीडर किया जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा अबंडेंट हैं कि पॉपुलेशन ग्रो करती ही रहती है, करती ही रहती है। इट इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस फ्रीली एट इट्स फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, पूरी कैपेसिटी से वो रिप्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये कब होगी? व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। और इसी ग्रोथ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे जियोमेट्रिक ग्रोथ भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो ये याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं। तो इसके लिए dn/dt हम फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहाँ पे n है क्या? तो n है पॉपुलेशन साइज। तो dn क्या होगा? चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। और t क्या हो गया? टाइम। तो चेंज इन टाइम इज dt। तो पॉपुलेशन के साइज में किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं वो हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। तो जब भी हम dn/dt यहाँ बोलते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है टू rn। ये याद रखना यहाँ पे जरूरी है। r क्या क्या है यहाँ पे? तो r होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो ये याद रखोगे, इसके लिए हम आर शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली होती है मैक्सिमम पोटेंशियल, जो भी रिप्रोडक्शन की एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर कंडीशंस में शो कर सकता है, उसे हम आर कंसीडर करते हैं। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा होती रहती है कि जो भी उसकी फुल कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, वहां तक वो पॉपुलेशन की ग्रोथ आपको दिख सकती है। इसका अगर हम इंटीग्रल फॉर्म बताएं, मतलब dn/dt इज इक्वल टू rn को अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उस टाइम जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है nt इज इक्वल टू n0e⁻rt। इसमें क्या टर्म्स किस चीज के लिए बता रही हैं? तो nt होगा एक फाइनल t टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है,
एन नॉट होगा। इनिशियली जब टाइम 0 था तब पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी। ई आपको पता ही है बेस होता है नेचुरल लॉग का। आर बताया मैंने आपको इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड टी हो गया टाइम। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम इस फॉर्मूले को बताते हैं। नेक्स्ट चीज आपको ये भी याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल में जे शेप्ड कर्व बनता है, मतलब वो कर्व जो है वो ये बताता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुए जा रही है, वहां पे डिक्रीज या स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो इसीलिए जे शेप्ड कर्व आपको एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्रोथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये है रियल टाइप का जो कर्व है, ग्रोथ कर्व जो देखने को हमें मिलती है। किस लिए? क्योंकि ये बोलती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो कि नेचर में होते हैं। आपको पता है कि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते, वो लिमिटेड प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमेशा जो भी हमें कर्व दिखेगी वो लॉजिस्टिक कर्व ही दिखेगी नेचुरली। तो फ्यूअर रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होते हैं, एंड ईच इकोसिस्टम हैज इट्स कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के बारे में ये बताता है, मतलब कि एक इकोसिस्टम की, एक पर्टिकुलर एरिया की कैरिंग कैपेसिटी होती है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां पे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, एनवायरनमेंट कितने इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसे हम के से डिनोट करते हैं। तो के शब्द के बारे में मेनली हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में पढ़ते हैं, याद रखोगे ये चीज। अब इसके अंदर जो ग्रोथ कर्व बनती है वो बनती है एस शेप्ड सिग्मॉइड कर्व बनती है। ऊपर वाले में जे शेप्ड थी, यहाँ पे एस शेप्ड कर्व जो है वो देखने को आपको मिलती है। इसका अगर हम फॉर्मूला बताएं तो इसका फॉर्मूला होता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो ये यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम लिखते हैं। तो के शब्द यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, बाकी टर्म्स तो यहाँ पे भी थी आर और एन। तो के है कैरिंग कैपेसिटी, बाकी सब वही है। एन इज पॉपुलेशन साइज, टी इज टाइम, आर इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो वही सब चीजें, वही टर्म्स यहाँ पे आपको मिल रही हैं। तो ये होता है जो नेचुरली रियल वर्ल्ड में जो आपको ग्रोथ कर्व दिखेगी, लॉजिस्टिक वाली ही ग्रोथ कर्व आपको देखने को मिलती है। अब इन कर्व्स को अगर हम डायग्रामेटिकली बनाएं तो कैसी दिखेंगी, तो मैं इन्हें डायग्रामेटिकली आपको बना के दिखाती हूँ। अब तो हम एक साइड पे लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब दोनों में फर्क क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इस टाइप की जिसमें कर्व जो होती है आपको इस तरीके की दिखेगी, जे शेप्ड कर्व दिखेगी। तो ये वाली होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम, dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन, यहाँ पे हम बोलते हैं। अब लॉजिस्टिक में क्या होता है, लॉजिस्टिक में जैसे मैंने आपको बताया सिग्मॉइड एस शेप्ड कर्व दिखती है, तो इस तरीके की कर्व आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। ये डॉटेड लाइन क्या बताती है, ये बताती है के वाली वैल्यू, कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये चीज लिखते हैं। तो एस शेप्ड कर्व यहाँ मिलेगी। यहाँ पे भी इस साइड पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी साइड आपको टाइम देखने को मिलेगा। सो व्हेनेवर द रिसोर्सेज आर लिमिटेड देन वी सी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। व्हेनेवर द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, जो कि अनरियलिस्टिक है, उस केस में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगी। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में मैंने आपको कुछ बताया कि किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। अब हम इससे आगे आने वाली वीडियोस में जो के और आर स्ट्रेटेजिस्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो सिलेक्शन किस टाइप का होता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और इसके अंदर जो भी हमने चीजें पढ़ी वो सब आपको समझ आ गई हो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।